भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन की मच अवेटेड फिल्म महादेव का गोरखपुर रिलीज हो गया है और जिसने भी इस फिल्म को देखा है वो तारीफ के पुल बांध रहा है। लेकिन मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने भोजपुरी को अश्लील अश्लील बता के अश्लील ही बना दिया है, क्या उनको ये फिल्म नहीं दिख रही है? क्या उनके ओपिनियन इस फिल्म के बारे में नहीं बन पा रहे हैं? क्या उनके ओपिनियन अगर इस फिल्म के बारे में बनेंगे तो उनको वो व्यूअरशिप नहीं मिलेगी जो अश्लीलता बता के मिलती है? मैं मानता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ समय से अश्लीलता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसका विरोध करना बहुत जरूरी था और जो भी यूट्यूबर इस बारे में बात कर रहे थे मुझे सुन के अच्छा लगता था। लेकिन जब अच्छी फिल्म बने, जब तारीफ करने लायक फिल्म बने, तब भी इस पे चर्चा होनी चाहिए। मैं कहता हूँ बढ़ चढ़ के होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो बड़े यूट्यूबर हैं जिनकी दुकान ही भोजपुरी इंडस्ट्री की वजह से चलती है, उनका कुछ भी लेना देना नहीं है इस फिल्म से, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन मैं इस फिल्म के बारे में आपको जरूर बताऊंगा और बढ़ चढ़ के बताऊंगा और उम्मीद करूंगा आपसे कि अगर आप भी भोजपुरी को अश्लील मुक्त बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दुष्यंत सिंह राजपूत और आप देखना शुरू कर चुके हैं श्रीनेश जी चैनल। मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर राजेश मोहनन की ये फिल्म जिसका नाम दिया गया है महादेव का गोरखपुर, इसमें आपको नजर आने वाले हैं रवि किशन के अलावा सुशील सिंह, मिर्जापुर वाले प्रमोद पाठक और साउथ की एक्ट्रेस जिनका नाम है इंदु। फिल्म की कहानी एक ऐसे शिवलिंग को बचाने की है जिसे छुपाया गया है और हर 144 साल के बाद इसकी पूजा करना जरूरी, लेकिन इसके ऊपर और भी लोगों की नजर है जिसे ये कई जन्मों से चुराने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को इस फिल्म में दर्शाया गया है। फिल्म की कहानी जबरदस्त है, फिल्म की लोकेशन जबरदस्त है, विजुअल जबरदस्त है। फिल्म में जो रवि किशन की परफॉर्मेंस है वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। ओवरऑल मैं अगर बात करूं इस फिल्म के बारे में तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्मों से बहुत ही ऊपर लेवल की फिल्म है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी फिल्मों को प्रमोट जरूर करें।